मित्रों नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोग के सामने अपना वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आजकल देश में बेरोजगारी पर बहुत चर्चा चल रही है। विषय वाजिब है, चर्चा होनी चाहिए। पर जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं उस पर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आपने देखा होगा कुछ लोग मोदी रोजगार दो, नौकरी दो, ऐसे हैशटैग चला करके देश भर में और वीडियो बना करके लोगों से अपील कर रहे हैं, माता पिताओं से अपील कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि मोदी सरकार ने 6 वर्षों में जो काम किए, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के वन रैंक वन पेंशन से लेकर के और अनेकों अनगिनत ऐसे सुधार किए जो वर्षों से लंबित थे, होने चाहिए थे। 6 सालों में, जो 70 सालों में नहीं हुए ऐसा सुधार, चाहे आप 3 तलाक बोलें, राम मंदिर बोलें, सेना का सुधार, सेना को नए नए अस्त्र उपलब्ध कराना, सेना को मजबूत करना, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया उसको भली भांति संभालना, कोई भी भूखा न रहे सारे देश में, रुपये 2 रुपये में। और कोरोना में तो मुफ्त में हर घर को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को राशन पहुंचाना, वैक्सीन बनाना, सारे विश्व में वैक्सीन देना। कोरोना के संकट के बाद तेज़ी से अब व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। आपने आंकड़े देखे होंगे कि सरकारी जो ग्रोथ है वो 1.5% पॉजिटिव में आ गई है, ग्रोथ का आंकड़ा। सारा विश्व भारत की बड़ाई कर रहा, विश्व के बड़े बड़े नेता भारत की प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे WHO हो या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो। परंतु भारत के कुछ लोग, कहीं प्याज के दाम बढ़ जाए तो मोदी फेल है, मोदी को उतारो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। कहीं टमाटर के दाम बढ़ जाए मौसम के कारण तो मोदी फेल हो गया। सारे सुधार, सारे जो मोदी सरकार के काम है 6 वर्ष में, ऐतिहासिक काम, वो सब फेल। और टमाटर के दाम बढ़ गए या पेट्रोल का दाम ही बढ़ गया 10 रुपया तो मोदी फेल है। बड़ा गड्ढा हो गया देश में, बहुत चिंता है, देश डूबने वाला है, ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं। लेकिन वो सरकार के जो सकारात्मक काम है उनको नहीं बताएंगे आपके सामने, उनकी एक शब्द की एक बात भी उसको आपके सामने नहीं रखेंगे। और माता पिताओं से अपील कर रहे हैं कि समझिए, देश बहुत खतरे में है। क्यों? कि रोजगार नहीं मिल रहा। अब देखिए, रोजगार पर आते हैं। किसी भी देश में कोई भी सरकार हर नागरिक को, हर उस छात्र को जो पास करके निकलता है उसको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, सभी जानते हैं। परंतु ये इस बात को उसको छुपाते हैं और लोगों को भ्रमित करके और लोगों को जो है सरकार के विरुद्ध तैयार करते हैं। इनके देखिए, ये षड्यंत्र है इनका। 10 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो मोदी सरकार फेल हो गई, सारे काम पर पानी फिर गया। परंतु 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया इसलिए मोदी जी बेकार है, इनको ये फेल हो गए, इनको इस सरकार को बदल दो, राहुल गांधी को बैठा दो। लेकिन दाल में 50 रुपये कम हो गया, दाल का दाम, सीमेंट का दाम 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कम हो गया, ये बात आपको नहीं बताएंगे। आटे का दाम 40 से 35 हो गया, ये 50 से 35 हो गया, ये नहीं बताएंगे। 25 हो गया, ये नहीं बताएंगे। चीनी का दाम 40 से 35 हो गया, आपको नहीं बताएंगे। लेकिन पेट्रोल का 10 रुपये दाम बढ़ गया, वो भी किस कारण से? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर पेट्रोल का मूल्य निर्धारित होता है, रोज उतार चढ़ाव होता है। यही इसी पेट्रोल का मूल्य जब, या गैस सिलेंडर का मूल्य जब 100 रुपये कम हो जाता है, ये लोग चुप रहते हैं। ये लोग तब नहीं बोलते कि मोदी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। लेकिन 10 रुपये बढ़ गया तो मोदी जी फेल हो गए। तो हर एक
स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को पास करने के बाद सरकार सरकारी नौकरी देगी, ऐसा कहीं देखा है? वर्ल्ड में कहीं है? चीन में नहीं है। ये साम्यवादी जो ये वामपंथी लोग, इनके जो आका है चीन, इनके देश में भी नहीं है। वहाँ बेरोजगारी की समस्या कैसी है आप लोग सब जानते ही होंगे। कुछ बोल नहीं कोई सकता, न वहाँ डेमोक्रेसी है, न लोकतंत्र है, न गणतंत्र है, कुछ भी नहीं, सारे हिंदुस्तान में ही है। तो स्वरोजगार की बात नहीं बोलेंगे। सरकार, मोदी सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, इस तरह के जो कार्यक्रम चला रखी है, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। अनेक युवा सरकारी नौकरी छोड़ करके और बड़े बड़े कारखाने लगा लिए। सरकारी नौकरी छोड़ करके, प्राइवेट नौकरी छोड़ करके, लाखों की नौकरी छोड़ करके एक एक कारखाना में, एक एक फैक्ट्री में 200 500 लोगों को रोजगार देते हैं। इस दिशा में सोचना ही नहीं देना चाहते लोगों के लोग। ये वामपंथी ये सिस्टम ही चला हुआ है, परंपरा ही चली हुई है कि बेकार लोगों को इकट्ठा करो, उनको भ्रमित करो, सरकार के खिलाफ खड़ा करो, नारे लगाओ और वामपंथी राजनीति करो। इनका नियम है। स्वरोजगार की बात ही नहीं उठाया आज तक। कभी आपको वामपंथी में स्वरोजगार की बात नहीं मिलेगी। जो भी दे सरकार दे, राशन दे, पानी दे, कपड़ा दे, सब सरकार दे। हम बैठे रहे, हम डिग्री ले लिए, हमको सरकार देनी, तो लाल झंडा लगा करके इनकलाब जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, ये इनका नियम है। तो मित्रों, ये जो अभी चल रहा है सब सारी राजनीति है और सरकार जो है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हाँ, समस्याएं हैं। ये इतने बड़े लोकतंत्र में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अनेक समस्याएं, और सारी बातें एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सब पर, इन्हीं पर छोड़ देने से तो देश नहीं चलेगा। सबकी भागीदारी होनी चाहिए इसमें, जनता की भी भागीदारी, जनता के जो सोशल कार्यकर्ता हैं, सामाजिक, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, तब देश आगे चलता। हम बैठे रहे और हमारे लिए सब कुछ मोदी जी करें और अमित शाह करें और देश के अन्य मंत्री करें, कृषि मंत्री करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब कृषि कानून को भी देख लीजिए। कृषि कानून का जो सकारात्मक पक्ष है, सरकार सारी बातें बता रही है, सारी बातें रख रही है, परंतु इनका एजेंडा है अपना कि नहीं, कानून वापस लो। कौन है ये लोग? ये सारे बड़े किसान जिनके सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों रुपया वर्ष के सालाना आमदनी है केवल कमीशन से, ऐसे लोग हैं। और बेचारे भले भले सीधे साधे गांव के लोग, किसानों को लाकर बैठा दिया, क्या बोल करके कि तुम्हारी ज़मीन जाने वाली है, उनको तो ये करके बैठा दिया और एजेंडा अपना इनका। और सभी वामपंथी नेता हैं ये भ्रमित करने वाले, इनकी परंपरा ही, इनकी सोच ही ऐसी है। ये कभी भी स्वरोजगार की तरफ बढ़ने ही नहीं देंगे, सब कुछ सरकारी हो, इनके यही विचार है। और जब सरकार कारखाने बंद, आज तक हुआ क्या? कारखाने बंद किया इन लोगों ने सब जगह इनकी यूनियन, सारे कारखाने बंद होते हैं। और वही जब सरकार उसको बचाने के लिए किसी तरह उनका निजीकरण करती है, तभी लोग विरोध करते हैं कि सरकार निजीकरण कर रही, बेच रही है, सीधा बोलते बेच रही है। काम भी नहीं करेंगे, मोटे तनख्वाह चाहिए, आराम करेंगे, और सरकार जब घाटे को कम करने के लिए उसका रूपांतरण करेगी तो बोलेंगे बेच रही है, मोदी साहब बेच रहा। तो मित्रों, स्वरोजगार की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आज के अपने देश में जो पुरानी जो ये वामपंथी जो सोच चली आ रही है कि हम डिग्री लेंगे और सरकार से नौकरी मांगेंगे, नहीं देंगे तो लाल झंडे के अंदर नीचे जो है इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, और ऐसे करते करते सरकार को बदनाम करेंगे। वामपंथी राजनीति चलती रहेगी, उम्र पार हो जाएगी, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आत्महत्या करेंगे। इस सोच को बदलना पड़ेगा, ये सोच बदलनी पड़ेगी। हमको स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सरकार में कमियां हैं, मैंने जो पहले कहा, सारी बातें निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पा रही है। सरकार में आज अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कभी शासन में नहीं थे, 70 साल से विपक्ष में ही रहे हैं, अब नए नए मंत्री बने। जनता तक संवाद करने में, जनता से संवाद करने में सभी सक्षम नहीं है, सारी बातें जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ये भी एक कमी है, ये बात सत्य है। परंतु 10 रुपये दाम बढ़ गया पेट्रोल का तो सरकार फेल, प्याज का दाम बढ़ गया तो सरकार बदल दो, ये अपने देश में ही होता है, हमारे देश में चलता है। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। छात्र युवाओं को नई दिशा, स्वरोजगार की तरफ, रचनात्मक दृष्टिकोण की तरफ बदलना पड़ेगा, न कि ये नौकरी दो, रोजगार दो। ये तो सरकार
फेल है, सर देश में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। और माता पिता से अपील कर रहे हैं, परोक्ष रूप से मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार चला रहे हैं, वीडियो बना बना करके। ये लोगों को देश के लोगों को बेवकूफ़ ना समझे ऐसे लोग। ये नया भारत है। आज की समस्याएं, आज की इशू और आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भारत में और आज के भारत में बहुत फ़र्क है। आज के वैश्विक जो स्थिति है, परिस्थितियाँ, बहुत फ़र्क है। इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश को संभालना हर क्षेत्र में, ये प्रधानमंत्री मोदी ही है जो संभाल पा रहे हैं। और इतनी अच्छा से, स्वच्छता से, एक भ्रष्टाचार नहीं है कहीं भी। और देश में ही नहीं, विदेश में भी आज भारत की एक अहमियत बनी है, भारत का एक सम्मान बना है। देश हर क्षेत्र में सुचारू रूप से चल रहा है, मजबूती से चल रहा है। चीन अपनी सेना पीछे ले रहा। कभी ऐसा कोई सोच सकता था? जो लोग पैसे लेकर के चीन को अपनी ज़मीन देते रहे, दलाली करते रहे, वो चीन आज भारत के सामने नतमस्तक है, अपनी सेना वापस लेने पर बाध्य हो रहा है। सारे अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भारत को सम्मान मिल रहा है। मोदी जी की प्रशंसा हो रही है बड़ी बड़ी विदेशी पत्रिकाओं में। और 10 रुपये कहीं अस्थायी रूप से किसी चीज़ का मूल्य वृद्धि हो जाए, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। सरकार उस पर कोशिश करनी चाहिए, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि सरकार सारी कोशिश बिल्कुल 100% ही कर रही है। सरकार की कोशिश में कमी हो सकती है भी। करना होगा मंत्रियों को और तेज़ी से और ज़्यादा परिश्रम करके जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कहीं दाल का दाम बढ़ गया, कहीं फल का दाम बढ़ गया, कहीं सब्जी का दाम बढ़ गया तो मोदी सरकार फेल, मोदी जी फेल है। और राहुल गांधी सही है, उसको प्रधानमंत्री बना दो। इसलिए मित्रों, बहुत समझने की ज़रूरत है। ऐसे वामपंथी लोग मुखौटे पहन करके, वीडियो बना करके और संवाददाता बन करके, पत्रकार बन करके लोगों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं मोदी सरकार के विरुद्ध। इनका कोई बस चला नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे गिराया जाए सरकार को, कैसे मोदी को रोका जाए? सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब जेल में जाएंगे आगे। तो किसी तरह सरकार को गिराया जाए, ये षड्यंत्र चल रहा है। देश मजबूत नहीं हो, मोदी जी मजबूत नहीं हो, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हो, आरएसएस मजबूत नहीं हो, आगे नहीं बढ़ जाए किसी तरह से, इनके जमीन की तले के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, ये षड्यंत्र है। तो आप सबसे विनती है कि ऐसे लोगों को पहचाने, समझे, देश हित को जाने। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम कर रहे हैं, अमित शाह कैसे काम कर रहे हैं, इतने बड़े देश में सारे मोर्चों को संभाल रहे हैं, उसको समझें। और ऐसे जो मुखौटे पहन करके राजनीति चमकाने के लिए और वीडियो बना रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी साजिश को विफल करें, उनके षड्यंत्र को पहचानें, उनसे दूर रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।